अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन व सामईन, इस वक्त मुसलमानों के दरमियान एक हलचल सी मची हुई है। एक बेचैनी, उतावलापन, होपलेस मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी आपने सुना होगा बिहार में एक प्रक्रिया हुई है। और वो क्या हुई है? वो एक अभियान चला है SIR का। SIR क्या है ये समझ लीजिए कि एक जांच अभियान चलाया गया वहां पर वोटिंग के सिलसिले में। एक छलनी लगाई गई है, छांट कांट की गई है, काहे की? वोट की। क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, तो जो मर गए होते हैं उनके भी वोट आ रहे होते हैं और उनके भी कोई ना कोई वोट डाल रहा होता है। और जो इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो वहां भी अपना वोट बनवा लेते हैं। जहां पैदा हुए हैं वहां भी उनका वोट होता है। तो इस तरीके से ये गड़बड़ ना हो वोट के सिलसिले में, ये गड़बड़ और ये जो गलत चीज होती है इसको बंद करने के लिए जो चुनाव आयोग होता है ये SIR की प्रक्रिया चलाता है जब भी वो महसूस करे। क्योंकि इससे पहले जो SIR प्रक्रिया हुई थी, जो अभियान चला था, वो सन 2004 में चला था। तो जब से लेकर अब हो रहा है, तो मुसलमानों में इस चीज को लेकर बड़ा पैनिकपन दिखाई दे रहा है, बड़ा होपलेस, परेशान से दिखाई दे रहा है। हालांकि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिहार में ये काम हो चुका है। अब उसके बाद में 12 राज्यों में अब फिर शुरू हो जाएगा। आज 4 नवंबर है, तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम होगा। और काम करने वालों के लिए, काम करवाने वालों के लिए, और जो होशियारी के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ काम करवाने वाले होते हैं, उनके लिए 1 महीना काफ़ी है। और जो सुस्तियाले हैं, जो काहिल हैं और कुछ करना नहीं चाहते, तो उनके लिए तो 1 साल भी बहुत कम है। और जब काम करवा लेंगे, काम करना जानते हैं, करवाना जानते हैं, एक्टिविटी उनकी अच्छी है, तो उनके लिए 1 महीना भी बहुत है। वो कागजात, डॉक्यूमेंट, IDs वगैरह तैयार करवाने के लिए जो चुनाव आयोग को चाहिएंगे। अब होगा क्या? होगा ये मैं बता दूं आपको कि अगर आपके माँ बाप के जो वोट है, सन 2002 की लिस्ट में आपका माँ बाप का नाम था, अगर सन 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आपके हमारे माँ बाप का नाम था और हमारा उस वक्त वोट नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे हम हैं या और नौजवान हैं, तो उनका वोट तो आया है सन 2012, 15 वगैरह में। जैसे कि हमारा वोट जो है वो भी सन 2010-12 के आसपास ही आया है, उससे पहले नहीं। तो ये जो वोट की प्रक्रिया है, तो अगर आपके माँ बाप का नाम सन 2002 की लिस्ट में था, तो आपको वो लिस्ट लेकर अपना जो लिस्ट है दोनों को फोटोकॉपी दोनों की लगा देनी है। बस इतना करना है साहब, बाकी कुछ भी नहीं करना। परेशानी किसको आएगी? परेशानी उसको आएगी कि जिनके माँ बाप का वोटर लिस्ट में नाम सन 2002 में भी नहीं था, सन 2002 और सन 2004 के बीच तक की लिस्ट में उनका अगर नाम नहीं था, तो फिर उनको परेशानी आएगी। और उनके दादा परदादा का भी नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर सन 2002 की लिस्ट में मेरा नाम होने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो वोट आया वो तो 10 के आसपास में आया है, लेकिन मेरे माँ बाप का था। तो मेरा जो वोटर लिस्ट है और जो मेरे माँ बाप की वोटर लिस्ट है, वो दोनों को आपस में जमा कर दिया जाएगा। लो साहब, इसका नाम SIR है, हो गया बस आपका काम पूरा। बस इतना काम करना। परेशानी किसको आ सकती है? परेशानी उसको आएगी कि जिसके माँ बाप का नाम या दादा दादी का नाम की लिस्ट में नहीं था, उनको परेशानी आएगी। और परेशानी भी क्या, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, 1 महीने का टाइम है। और ऐसा नहीं है अगर उनको भी परेशानी आएगी तो ऐसा नहीं है उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, बल्कि उनको फिर भी चुनाव आयोग मौका देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं, आप अपने जो कागजात वगैरह हैं, जो सरकार को चाहिए, जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो चुनाव आयोग को चाहिए, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। घबराने की क्या जरूरत है भाई? कुछ पैसा वैसा खर्च हो तो वो भी करें। आप अपने इलाके के नेता लोगों को पकड़िए। आपने वोट किस लिए दिया है? आप अपने इलाके के सांसद को पकड़िएगा, सभा पार्षद को पकड़िएगा। पार्षद तो काम करवाते हैं,
क्योंकि उनको तो उसी इलाके में रहना, फिर कल को वहीं से वोट लेना भी है उनको। जो सांसद हैं और विधायक वगैरह हैं, ये वोट लेने के बाद ये हाथ नहीं आते। तो आप अपने इलाके के नेता लोगों को पकड़िएगा और उनका गिरबान पकड़िए, उनका हाथ पकड़िए, उनसे कहिए हमारा ये मसला हल करवाइएगा। और देखिए, ये जो आधार कार्ड है ये अभी वैलिड नहीं है। बिहार में तो वैलिड हो गया है, लेकिन उम्मीद यह है कि दूसरे राज्यों में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये वैलिड हो जाएगा। अगर अपोजिशन पार्टियां इसका एहतजाज वगैरह करें, मांग उठाएं, तो ये आधार कार्ड भी जो है वैलिड हो जाएगा। वैलिड जो आपके जो आईडीज वगैरह हैं वो कौन सी हैं? आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी के साथ साथ 2-3 आईडी तो आप फिलफॉर बनवा ही लें। एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें और दूसरा आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, किसी साइबर कैफे वाले के पास जाइएगा, आप उसको अपना आधार कार्ड दे दें, फोटो वगैरह दे दें, उससे कहें भाई मेरा निवास प्रमाण पत्र बना दो और मेरा जाति प्रमाण पत्र बना दो। ये 2-3 आईडी तो आप फिलफॉर बनवा ही लें। अब इसके बनवाने के लिए आपको पैसे वगैरह की जरूरत पड़े तो वो भी आप खर्च करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके बारे में अब आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आज 4 तारीख है और आज से BLO वगैरह आपके घर पर आने शुरू हो जाएंगे। 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 3-3, 4-4 बार आएंगे। तो आप उनसे कहिएगा कि हमें कौन सी आईडी कैसे बनवानी है, कैसे नहीं बनवानी है। आप जो है उनका अच्छे से भाई चाय पानी का इंतजाम कीजिएगा। वो बेचारे मौसम बेमौसम में आपके घर आ रहे हैं, आपका चक्कर लगा रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। आप उनको अच्छे से मिलिएगा और अच्छे से उनके साथ पेश आइएगा। आपकी गर्माहट वगैरह जो है आप कहीं और रख आइएगा, लेकिन उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, पानी पिलाएं, नाश्ता वगैरह कराएं और फिर उनसे पूछें कि अब हमें बताइए हम क्या करें। जो भी वो आपको बता दें कि भाई ये करें, ये कागजात तैयार करवाएं, वो आप तैयार करें। लेकिन होपलेस होना, परेशान होना, तो ये SIR जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़े ही है, ये तो सबके लिए है। ये तो चलने लगनी है और ये तो आने वाले वक्त में फिर और आगे को बार बार लगती रहेगी ये तो, और इससे पहले भी लगी है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद दफा होता है ना कि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं चंद व्यूज हासिल करने के लिए और चंद व्यूज और फॉलोवर हासिल करने के लिए, जिससे सामने वाला परेशान हो जाता है। जैसे होता है ना, बाद लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, सर में दर्द है या पेट में गैस का दर्द है, वो गैस का दर्द जो है आपके सीने को चढ़ा, सीने में दर्द होने लगा और डॉक्टर को बताया कि सीने में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको आपके हाथ पैर फुला देगा कि इनको हार्ट का दर्द है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जल्दी से ये करें, वो करें। हाथ पैर फुला दिए, अब जो काम करने का था वो भी नहीं होगा, वो रोने धोने बैठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। तो ऐसे सोशल मीडिया पर जो है ना SIR को लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बस भाई जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। आप मैदान में उतरिए, काम करिएगा, काम करवाइएगा और अल्लाह पर भरोसा रखिए। घबराने की जरूरत नहीं है, 1 महीना आपके लिए काफी है और 1 महीने में ये सारी प्रक्रिया आप इसको करवाइएगा। थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो वो करिएगा, भाग दौड़ करनी पड़े वो करिएगा। आप अपने घर के 1-2 आदमियों को इसी काम के लिए लगा दें कि आपको यही काम करना। आप हर घर में 1-2 लोग जो हैं खाली के खाने वाले होते हैं, निठल्ले होते हैं, हर घर में मिल जाएगा 1-2 जिनका कारोबार कोई नहीं, बस उनका काम ये करना, वहां खड़े हो गए, वहां पे गप्पे मारे। तो आप उनको यही काम पर लगा दीजिएगा। 100-200 रुपए उनकी जेब में डालें, चाय पानी कहीं लेना हो तो ले लें और फिर उनको इसी काम पर लगाइए कि आपको यही काम करना, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। और जब तक वो ये काम ना करवा लें, जब तक उनको चैन से ना बैठने दें। BLO से मिलना है, सांसद से मिलना है, पार्षद से मिलना है, ये आपका ही काम है। बाकी जो काम धंधे करने वाले हैं वो अपने काम धंधों पर लगे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है, ये तो सबके लिए ही है। ये तो ऐसे समझ लीजिए छलनी लग रही है। जो गलत वोटिंग होती है और जो गलत वोटिंग की वजह से जो नेता लोग जो होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, उनको फायदा हो जाता है और फिर वो गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। फिर वो पूरे 4-5 साल तक जो है आवाम का खून पीते हैं और खून चूसते हैं और उनको दिन में तारे दिखा देते हैं। तो ये चीज ना आए, इसलिए ये SIR की प्रक्रिया जो है लागू की गई है। आज से हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। बस 2-3 काम करने हैं कि एक तो अपने कागजात तैयार करवाएं और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, हॉपलेस होने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखें कि हमारे पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। 10-12 कागजात हैं जो मांगे गए हैं। BLO से बात करें कि कौन कौन से कागजात हमें कहाँ बनवाने, कहाँ नहीं बनवाने, उसके हिसाब से काम करिएगा। तो यही बातें जो है मेरे को आपसे शेयर करनी थी। और ये वो बातें भी हैं जो कुछ जो लॉयर्स हैं उनसे भी ये बातें बताई गई हैं, उन्होंने भी ये बातें बताई हैं कि बस यही होना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो ये ज़रूरी बातें थी जो आप तक शेयर करनी ज़रूरी थी।
आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप सब तक पहुंचाइएगा और गौर से सुनवाइएगा और अपने काम में और जो चीज़ें बताई गई हैं इनमें लग जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।